नेपाल में सत्ता का सबसे बड़ा पलटवार, युवाओं की हुंकार के आगे केपी शर्मा ओली ढेर। अब बागडोर संभालेंगी महिला जिनका भारत से है गहरा नाता। नेपाल की सियासत में भूचाल, पहली महिला चीफ जस्टिस से अब अंतरिम प्रधानमंत्री तक का सफर। सुशीला कार्की की एंट्री, क्या भारत नेपाल के रिश्तों को देगी नई उड़ान। नेपाल की राजनीति में बड़ा बवाल, चीन समर्थक ओली हुए बाहर और भारत से पढ़ाई कर चुकी सुशीला कार्की ने संभाली कमान। क्या बदल जाएगी दोनों देशों की तस्वीर। नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो चुका है। युवाओं के गुस्से और लगातार प्रदर्शनों के आगे आखिरकार केपी शर्मा ओली को सत्ता छोड़नी पड़ी है और अब बागडोर संभालने जा रही हैं सुशीला कार्की। 73 वर्षीय कार्की नेपाल की राजनीति में एक नया नाम नहीं है। वो नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और अपने फैसलों से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनी। यही वजह है कि नेपाल की जनजी में उनकी लोकप्रियता काफी है। लेकिन भारत के लिए उनके सत्ता में आने का क्या मतलब है। असल में सुशीला कार्की का भारत से गहरा रिश्ता रहा है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बीएचयू में बिताए दिनों को याद करते हुए हाल ही में उन्होंने कहा, मुझे आज भी गंगा किनारे की वो गर्मियों की यादें याद हैं जब हम हॉस्टल की छत पर सोया करते थे। यानी नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री का भावनात्मक रिश्ता भारत से जुड़ा हुआ है और यही भारत नेपाल के संबंधों के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। भारत नेपाल के रिश्तों का नया अध्याय। सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सकारात्मक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करती हूँ। उनके बारे में मेरी अच्छी राय है। भारत और नेपाल के लोगों के बीच बहुत अच्छे संबंध है। हम भारतीय को अपना भाई बहन मानते हैं। इतिहास गवाह है कि किसी भी पड़ोसी देश के साथ संबंध वहां की सत्ता पर काबिज नेताओं की सोच पर निर्भर करते हैं। बांग्लादेश इसका हालिया उदाहरण है। शेख हसीना के वक्त भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत थे, लेकिन अब यूनुस के आने के बाद हालात बिगड़े हैं। नेपाल की ओली के समय भारत नेपाल के रिश्ते में कड़वाहट बढ़ी। ओली खुले तौर पर चीन के करीब माने जाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने भगवान राम के जन्मस्थान तक को विवाद में खींच लिया था। अब सवाल यही है कि क्या सुशीला कार्की के आने के बाद भारत नेपाल के संबंध नई ऊंचाइयों पर जाएंगे। काठमांडू की राजनीति पर भारत की पैनी नजर है। वजह भी साफ है, नेपाल और भारत 1750 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं। गोरखा सैनिक दशकों से भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच वीजा आवाजाही की अनोखी परंपरा है। यानी नेपाल में सत्ता परिवर्तन केवल काठमांडू की राजनीति नहीं, बल्कि भारत के भविष्य और राजनीति से भी गहराई से जुड़ी है। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाई है ना। वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसे ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।